लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है वो हमने इस सवाल को इसी बात को लेकर के कहा कि चूंकि आने वाले समय में जो सबसे बड़ी दिक्कत हमारे सामने आ रही है वो दिक्कत आ रही है इस सवाल को लेकर के कि अगर पे कमीशन और उसने रिपोर्ट समय से नहीं दी तो ये जो अलाउंसेज हैं ये निश्चित तौर पर सरकारी कर्मचारियों की जेब कटने के का ही काम करेंगे। तो ये बात लेकर के मैंने लोगों को कहा है कि आप लोग होशियार हो जाइए और तैयार भी हो जाइए अपनी जेब कटने से बचने के लिए। कि सरकारों के आंख नाक कान जो हैं वो आप संगठन के जिस तरीके के आप लोग हैं, मजदूरों के आप प्रतिनिधि हैं, तमाम तरह के जो संगठन है मजदूर संगठन उनके नेता लोग होते हैं। क्या सरकार के कुछ आंख नाक कान आजकल गलत खबरें भी सरकार तक पहुंचा रहे हैं जो इन सब चीजों को थोड़ा हल्के ढंग में सरकार लेने लगी है? कुछ तो बात सही है आपकी, उसके दो कारण है। एक कारण तो यह है कि जो मैं सीधी बात करता हूँ, क्योंकि मेरे को घुमा फिरा करके बात करने की आदत नहीं है। कुछ तो इसमें ट्रेड यूनियन आंदोलन की स्वयं में कमी है, और वो कमी यह है कि तमाम ट्रेड यूनियन आंदोलन इस देश के किसी न किसी जो है वो पॉलिटिकल पार्टी की कोख से जन्मे हैं, और उनकी सोच जो है वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल आकाओं को खुश करने में लगी रहती है। सरकार इसीलिए एक तरीके से संवेदनहीन हो गई है ट्रेड यूनियन आंदोलनों के प्रति। अभी तक हम लोगों ने अपने आप को इस बात से बचा करके रखा है, क्योंकि सरकार चाहे जिसकी रहे, हमको लगता है कि मालिक मालिक होता है, मजदूर मजदूर होता है, तो सरकार मालिक का ही व्यवहार करेगी और मजदूर को अपना ही काम करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें ये मान करके नहीं चलना चाहिए कि सरकार जो है वो बिल्कुल लिबरल हो जाएगी, अपना खजाना खोल देगी, कह देगी कि हम सब कुछ कर्मचारियों पर लुटा देंगे। लेकिन हमारी जायज मांग मांगी ना जाए तो उसके लिए हमको चाहे जो सरकार हो उससे लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन हमारी मांगे जरूर जेन्युइन होनी चाहिए। अगर हम आसमान के तारे मांगेंगे तो कोई भी नहीं देगा। बिल्कुल सही। इवन हमने तो कई बार ये मजदूर आंदोलनों की जो संयुक्त समिति है, 15 या 11 जो मजदूर आंदोलन है इकट्ठे है, हर साल एक दिन की हड़ताल करते हैं, उन्होंने हमको बुलाया तो मैंने उनसे कह दिया कि वो मांगे रखिए अपने मांग पत्र में, जिनमें अगर आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप पूरी कर दें। आप वो मांगेंगे सरकार से जो आप नहीं पूरी कर सकते तो आप सरकार के सामने क्या मुंह लेकर के जाएंगे। लेकिन वो उनकी राजनीतिक बाध्यताएं हैं, क्योंकि सब राजनीतिक दलों से जुड़े हुए ट्रेड यूनियन संगठन है, तो उसमें वो उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, लेकिन हम लोग उनमें नहीं है। और इसीलिए यही कारण है कि हम लोगों ने जब भी उन्होंने कहा हम एक दिन की हड़ताल करेंगे, हमने सीधे तौर पर उनको मना कर दिया कि हम एक दिन की हड़ताल में शामिल नहीं हूँ। एक तो ये सबसे बड़ा सवाल है जिसको लेकर के सरकार की संवेदनहीनता सामने आती है। दूसरा एक सवाल ये भी है कि सरकार से जुड़ा हुआ भी एक मजदूर संगठन है, वो सरकार की बैसाखी बनने का भी काम करता है। तो ये एक अच्छी चीज नहीं है। अच्छे लोग हैं वो लोग, उनकी लीडरशिप में बहुत सारे लोग बहुत अच्छे लोग हैं, मैं उनकी प्रशंसा भी करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। और ऐसा भी नहीं है मौका आने पर वो सरकार की मुखालफत भी करते हैं, लेकिन उनको भी इस मुहिम में गैर राजनीतिक तौर पर मजदूरों के साथ जुट करके और एक फैसला करना चाहिए। मैं बराबर इसका प्रयास भी करता रहता हूँ। तो ये भी एक सवाल है जो कि सरकार को जो है वो एक तरीके से मैं कहूँगा कि कभी कभी किंग कर्सर भी मूड बनाने का काम करता है। वो अपने आप को सोचने बजाय उस तरीके से सोचने का काम करते हैं। अब जैसे ये पे कमीशन की आपने जब घोषणा कर दी तो आपको इमीडिएटली कोई ना कोई जज बैठा देना चाहिए। हमको बहुत दिन तक ये भरमाया गया कि कोई उचित जज नहीं मिल रहा है। हमने कहा यार रोज ही सुप्रीम कोर्ट जो है अपने आप ही किसी न किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को कहीं कहीं बैठा देता है, कभी इन्वायरमेंट के सवाल पर, कभी हाथी बचाने के सवाल पर, कभी जंगली जानवर बचाने के सवाल पर, कभी जो है पराली जलाने के सवाल पर, वो अपने आप ही अपने जज बैठा देता है। तो इनको क्यों नहीं मिलता? फिर हमने तो ये भी कहा कि अगर मान लो थोड़ी देर के लिए आपको अपने मनपसंद जज नहीं मिल रहा है, आप कोई कसाई से कसाई जज ले आइए, समझे कि नहीं भाई? हम अपना सवाल उसके सामने रखेंगे और सरकार अपना पक्ष उसके सामने रखेगी। जस्टिस अशोक माथुर को मैं बहुत लिबरल समझता था 7वें वेतन आयोग में। उस बंदे ने हम लोगों के सामने इस बात को कबूल कर लिया कि हम 20,000 रुपए मिनिमम देंगे। सारे जेसीएम स्टाफ साइड के लोग गवाह हैं इस बात के, कोई एक मही नहीं था, सारे साथी थे वहां पर। और अरुण जेटली जी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दें, उन्होंने एक दिन उसके घर जाकर के चाय क्या पी ली, उसने 2,000 की कटौती कर दी, उसमें 18,000 रुपए दे दिया। इस बात का हमारे पास प्रमाण है कि उनके घर गए, उनके यहाँ चाय पी और उसके फौरन बाद उसका दिमाग बदल गया। तो ऐसे जजेज भी हमने देखे हैं सुप्रीम कोर्ट के, और हमने श्री कृष्णा जैसे जज भी देखे हैं जिसने कर्मचारियों की, केंद्रीय कर्मचारियों की आवाज सुनी, जिसको हमने ले जाके रसीद दी कि देखो ये 20 रुपए 25 रुपए दिए जा रहे हैं लोगों को
बच्चों को पढ़ाने में ये 20 रुपए 25 रुपए में पढ़ाई हो सकती है। तो उसने जो है 2,000 रुपए फीस करने का काम किया, लोगों को जो है वो सारे अलाउंसेस में बढ़ोतरी करने का काम किया। तो हमने हर तरीके के लोग देखे हैं। हम एक बात जानते हैं कि जब हम सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने जाएंगे तो वहां पर वो निश्चित तौर पर जो हमारी बात माने या ना माने, लेकिन वो जो हम बोलेंगे उसको रिकॉर्ड करेंगे। हमसे पिछले जो है वो कैबिनेट सेक्रेटरी ने कहा कि क्यों आप वेतन आयोग के पीछे पड़े हुए हैं, हम एक कमेटी बना देते हैं 3 सेक्रेटरीज की, बेज रिव्यू कमेटी, और वो आपका फैसला कर देगी। हमने कहा हमें नहीं चाहिए आपकी कमेटी। चले क्यों? हमने कहा ये जो मेंबर होंगे सेक्रेटरी लोग, ये काम तो आप ही के अंडर में करेंगे ना, आप उनको बुला के कहेंगे कि आपको ये करना है। तो जज साहब को तो थोड़ा टाइम लगता है और लगेगा तो भी उनको लिखना पड़ेगा कि नहीं स्टाफ साइड ने ये डिमांड की थी। आप वाले तो लिखेंगे भी नहीं, उनकी जो मर्जी होगी वो लिख देंगे। तो हमें वो नहीं चाहिए। हमें तो जो पे कमीशन में अंग्रेजों के ज़माने से जो है वो पे कमीशन बैठा है, तो पहले पे कमीशन से लेके आज तक के पे कमीशन में वो है। फिर दूसरी बात यह है कि जिस कमेटी को आप बनाने जा रहे हैं, उस कमेटी में जब हम आपसे ये कहेंगे कि आप स्टाफ साइड को भी शामिल करो, तो आप कहेंगे नहीं, आप लोगों के अंदर बहुत झगड़ा है, इसलिए हम किसको शामिल करें किसको नहीं शामिल करें, वो भी नहीं मानेंगे। पहले पे कमीशन बैठता था, पहले पे कमीशन में, दूसरे पे कमीशन में हमारा प्रतिनिधि होता था। आप कुछ गड़बड़ करते थे तो वो एक डिसेंट नोट देता था, वो अधिकार भी आपने खत्म कर दिया। तो हमने कहा ये नहीं चलेगा, जो एक सिस्टम है उससे काम करिए। तो मेरा कहना यही है कि सरकार को पूरी ईमानदारी के साथ, खासतौर पर सरकारी कर्मचारियों के मामलों में, बहुत अच्छा लगा जब ओपीएस के इश्यू पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुला करके हम लोगों से बातचीत की। मैं बराबर इस बात को कहता हूँ, पब्लिकली कहता हूँ कि हम लोगों को बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने कहा कि हमें सरकारी कर्मचारियों से झगड़ा नहीं करना है। उन्होंने यही सोमनाथन सर थे, उस समय ओएसडी थे, उन्होंने कहा कि आप कैबिनेट सेक्रेटरी बनने वाले हैं, आप इस बात को निश्चित करेंगे कि आने वाले समय में सरकारी कर्मचारियों के सामने कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, इनसे बराबर रेगुलर कम्युनिकेशन होना चाहिए, इनकी हर मांग पूरी होनी चाहिए। अब प्रधानमंत्री के कहने के बावजूद अगर हमारे साथ में कुछ जाति हो तो फिर हम कहाँ जाएंगे? कोई रास्ता ही हमारे पास संघर्ष के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। हम उसी रास्ते पर आगे बढ़ने का काम करते हैं। बहुत